Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in triangle ABC, if cos A plus sin A is minus 2 cos 2 by cos B plus sin B is equal to 0, then the value of A plus B by C power 4 is dash. तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो वैल्यू है हमारे पास A प्लस बी बाई सी पावर 4 की वैल्यू बतानी है यहाँ पर हमें। यहाँ पर अगर हम बात करें जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि cos A प्लस साइन ए, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 ओवर कॉस बी प्लस साइन बी। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये आर एल एस में मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो जाता है हमारे पास कॉस ए कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस प्लस साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से। अब अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर कि ये बेसिकली हमारे पास ये जो है ये आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास कॉस ए माइनस बी की, और ये आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास साइन ए प्लस बी की। सो अब हम आइडेंटिटी यूज़ कर लें अगर यहाँ पर इनकी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि कॉस कॉस ए माइनस बी प्लस प्लस कॉस प्लस साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब बच्चों हम जानते हैं कि ये हमारी वैल्यू 2 कब होगी, जब कॉस भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे और साइन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे। तो हम जानते हैं कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो वो 1 वैल्यू कब आती है कॉस की, जब कॉस 0 पर होता है। सो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी क्या होगा, हमारा 0 के इक्वल होगा। सो a क्या आ जाएगा हमारा b के इक्वल यहाँ से। अब अगर हम बात करें साइन की, तो साइन मैक्सिमम होता है हमारा पाई बाई 2 पर, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, पाई बाई 2 मीन्स 90। सो यहाँ से हम अगर जैसा कि हमने भी देखा था कि a b के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 तो अगर a पाई बाई 4 है तो b भी क्या होगा हमारा पाई बाई 4। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर a पाई बाई 4 है b पाई बाई 4 है, तो जो हमारा c होगा वो क्या होगा 180 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 2। तो c क्या हो जाता है हमारा पाई बाई 2। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन बन रही है बेसिकली ये एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन है, और हम कह सकते हैं कि राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ये कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनेगा ये, कि जिसमें दो एंगल जो हैं वो 45 हैं और एक 90 है। तो लेट्स सपोज हमारी जो ये साइड होगी ये भी एल होगी। हम जानते हैं राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल हो जाती हैं, और जो हमारा हाइपोटेनियस होगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2l। और बेसिकली हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी बाई सी क्या होगा। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, ए प्लस बी बाई सी की पावर 4 जो है हमारा वो क्या होगा। सो ए क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए है हमारे पास एल, बी भी एल है, और सी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2l है की पावर 4। ये हो जाएगा हमारा 2l डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल की पावर 4। एल से एल कैंसिल होगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 4। तो हम कह सकते हैं ये जो होगा हमारा ये होगा 4। तो हमारी जो इसकी वैल्यू आई है वो क्या आई है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।